रमजान का महीना था। माहौल बड़ा सुकून भरा था। मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए लोग जुटे हुए थे। हर किसी के चेहरे पर गहरी तन्हाई और रूहानी शांति का एहसास था। लेकिन तभी मस्जिद के भीतर से एक अजीब सी खौफनाक आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज सरक रही हो। सभी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे और फिर मस्जिद की दीवारों को तोड़ते हुए बाहर आई एक विशाल हनुमान मूर्ति। सिर्फ यह दृश्य ही नहीं था, बल्कि एक विचित्र शक्ति और डर की लहर भी महसूस हो रही थी। ये घटना न सिर्फ विश्वासों को चकनाचूर कर रही थी, बल्कि आसपास के माहौल में खौफ का साया भी फैल गया था। लोग दहशत में थे और कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह क्या है और क्यों हुआ। जैसे ही मूर्ति ने अपने कदम मस्जिद से बाहर बढ़ाए, ऐसा महसूस हुआ जैसे खुदा और आस्था की दुनिया के बीच की सीमाएं टूट रही हों। यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है, जिसने न सिर्फ एक धार्मिक विचारधारा को हिला दिया, बल्कि सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में कुछ और ताकतें हमारे बीच हैं जो हमारी सोच और आस्थाओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के महोबा गांव की है, जहां खालिद नाम का एक युवक रहता था। खालिद मुस्लिम परिवार से था और अपने धर्म के प्रति पूरी तरह आस्थावान था। हालांकि बचपन से ही उसे भगवान हनुमान जी से एक विशेष लगाव था। इसका कारण यह था कि उसने बचपन में हनुमान जी पर आधारित कार्टून मूवीज, टीवी सीरियल्स और धार्मिक कार्यक्रमों को बहुत देखा था। अब इस चमत्कारी घटना के पीछे का रहस्य क्या है? क्या यह कोई दिव्य संकेत था? इस घटना ने पूरे गांव और आसपास के शहरों में हलचल मचा दी। लोग दूर दूर से इस अजीब नजारे को देखने पहुंचे और यह रहस्यमयी घटना सबके लिए चर्चा का विषय बन गई। खालिद बचपन से ही हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति से प्रेरित था। खासकर श्री राम के प्रति उनकी अडिग श्रद्धा ने उसे गहरे प्रभावित किया। जब लॉकडाउन के दौरान रामायण का प्रसारण हुआ, तो खालिद का परिवार, जो एक मुस्लिम परिवार था, हर रात अपने घर में रामायण देखता था। उनका उद्देश्य सिर्फ यही था कि वे श्री राम और हनुमान जी के जीवन से कुछ प्रेरणा और शिक्षा ले सकें। रामायण देखने के बाद खालिद की आस्था और भी गहरी हो गई। उसने यह तय किया कि हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएगा और वहां लड्डू का भोग चढ़ाएगा। उसे विश्वास था कि हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं, खासकर मुश्किलों के समय में। हालांकि खालिद अपने इस विश्वास के साथ साथ एक सच्चा मुसलमान भी था, जो नियमित रूप से नमाज अदा करता था। इसी दौरान रमजान का महीना शुरू हो गया, जो पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत खास होता है। रमजान के दौरान मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास रखते हैं और खासकर आखिरी 10 रातों में विशेष प्रार्थनाएं करते हैं। खालिद भी इस महीने को पूरी श्रद्धा से मानता था और सच्चे दिल से रोजा रखता था। इस बार रमजान के महीने की शुरुआत से पहले ही उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थीं। लेकिन खालिद के लिए असली परीक्षा तब शुरू हुई जब रमजान के महीने में पहला मंगलवार आया। उसका नियम था कि वह हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाता था और वहां लड्डू का भोग चढ़ाता था। रमजान के दौरान भी उसने यही फैसला किया कि वह मंदिर जाएगा, लड्डू चढ़ाएगा और फिर मस्जिद में जाकर नमाज अदा करेगा। वह अपने सभी धार्मिक कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का मन बना चुका था। हालांकि उसकी यह आस्था कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को ठीक नहीं लगी। वे उसे संदेह की नजर से देखने लगे और उसे अपने समुदाय के लिए खतरा मानने लगे। ये लोग खालिद की आस्था को गलत मानते थे, लेकिन वे चुप थे, क्योंकि पिछले साल रमजान के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन खालिद शाम 4 बजे असर की नमाज अदा कर रहा था। तभी कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहने लगे, यह तो नकली मुसलमान है, कभी मंदिर जाता है, कभी मस्जिद, इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसके खिलाफ फतवा जारी होना चाहिए। धीरे धीरे वहां भीड़ जमा हो गई और सभी ने खालिद से सवाल किया, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो तुम्हें मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुरान इसकी इजाजत नहीं देती। खालिद ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उसने कहा, कुरान में लिखा है कि ईश्वर एक है और उसके बराबर कोई नहीं है, चाहे हम उन्हें राम के रूप में पूजा करें या अल्लाह के रूप में, ईश्वर तो एक ही है। मैं भी तुम्हारी तरह सच्चा मुसलमान हूं, लेकिन हनुमान जी की भक्ति में मुझे कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने निस्वार्थ भाव से प्रभु श्री राम के कार्य किए हैं और हमें यह सिखाता है कि हमें भी निस्वार्थ भाव से अपने कार्य करने चाहिए। अगर हमारी आस्था सच्ची है तो ईश्वर हमें कहीं भी दर्शन दे सकते हैं। खालिद का यह जवाब सुनकर सभी लोग चौंक गए।
कुछ लोग गुस्से में आ गए क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका कोई धर्म किसी दूसरे धर्म की तारीफ करे। उनमें से एक ने कटाक्ष करते हुए कहा, अगर तुम कहते हो कि सच्ची आस्था के साथ किसी भी चीज में ईश्वर को देखा जा सकता है, तो क्या मस्जिद में तुम्हारे भगवान भी मौजूद हैं? खालिद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम इस मस्जिद की खुदाई करोगे तो तुम्हें भगवान का अंश जरूर मिलेगा। इसके बाद एक बैठक बुलाई गई जिसमें सभी मुसलमानों ने चर्चा की कि अगर खालिद का यह भ्रम दूर नहीं किया गया तो वह सनातन धर्म की तरफ और ज्यादा आकर्षित होगा। उन्हें डर था कि अगर खालिद की बातें बाकी बच्चों तक पहुंची तो वे भी उसी रास्ते पर चलने लगेंगे। इसीलिए सभी ने मिलकर तय किया कि खालिद के भ्रम को दूर करने के लिए मस्जिद के नीचे खुदाई की जाएगी, ताकि यह साबित किया जा सके कि उसकी बातें गलत हैं और वहां कोई भी भगवान से जुड़ा कोई निशान नहीं मिलेगा। अगले दिन एक जेसीबी बुलाई गई और गांव के सभी मुसलमान खालिद को लेकर मस्जिद के पास एकत्रित हुए। तय स्थान पर खुदाई शुरू हुई। लगभग 5 से 6 फुट खुदाई हो चुकी थी, लेकिन वहां से कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो खालिद की बातों को सही साबित कर सके। यह देखकर सभी लोग हंसने लगे और खालिद से कहने लगे, अब तो समझ जाओ यह सब तुम्हारा भ्रम है, अब भटकना छोड़ दो। लेकिन जब किसी भक्त की आस्था सच्ची होती है तो भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। तो एक खंभे के अंदर से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। फिर यहां तो मिट्टी में खुदाई हो रही थी। जैसे ही खुदाई थोड़ी और गहरी हुई, अंदर एक मुकुट की आकृति नजर आई। जब कुछ लोग नीचे उतरे तो सभी के होश उड़ गए। वहां पर हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति मौजूद थी जिसकी लंबाई करीब 6 फुट थी। ये देखकर सभी स्तब्ध रह गए। असल में जो लोग खालिद का भ्रम दूर करना चाहते थे वे खुद अचंभित रह गए, क्योंकि जो वह साबित करना चाहते थे उसके ठीक विपरीत हुआ था। अब सभी लोगों का रुख बदल गया और वे खालिद के साथ खड़े हो गए। लेकिन जब इस घटना की जानकारी इलाके के हिंदू अधिकारियों को मिली तो उन्होंने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और हनुमान जी की उस मूर्ति को सम्मानपूर्वक बाहर निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जहां उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई जा सके और विधिवत पूजा की जा सके। हालांकि एक सवाल अब भी सभी के मन में था, आखिर मस्जिद की जमीन से हनुमान जी की मूर्ति कैसे निकली? यह रहस्य न केवल हिंदू समुदाय को बल्कि मुस्लिम समुदाय को भी सोचने पर मजबूर कर रहा था। जब उत्तर प्रदेश के महोबा गांव के कुछ बुजुर्गों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन बुजुर्गों का कहना था कि सनातन धर्म सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में खुदाई की जाए तो वहां से हिंदू धर्म से जुड़ा कोई न कोई प्रमाण जरूर मिलेगा। क्योंकि सभी धर्मों की उत्पत्ति का कोई न कोई प्रमाण मौजूद है, लेकिन सनातन धर्म तो अनादि और अनंत है। इसका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। यह हमेशा था, है और रहेगा। इसके बाद गांव के कुछ बुजुर्गों ने यह भी बताया कि उनके पूर्वजों के समय जिस स्थान पर आज यह मस्जिद बनी हुई है, वहां पर पहले एक विशाल हनुमान मंदिर हुआ करता था जो काफी प्रसिद्ध था। इस मंदिर की महिमा इतनी थी कि दूर दूर से लोग मन्नत मांगने आते थे। ऐसी मान्यता थी कि यदि इस मंदिर की झाड़ू किसी के सिर से लग जाए तो उस पर किसी भी भूत प्रेत या नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होता था। लेकिन जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया तो उनका एक मुख्य उद्देश्य था भारत के उन प्राचीन मंदिरों को नष्ट करना जिन पर लोगों की गहरी आस्था थी। इसी दौरान उनकी नजर उत्तर प्रदेश के इस प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पर भी पड़ी। उन्होंने इस मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और उसके मलबे से एक मस्जिद का निर्माण कर दिया। अब जब मस्जिद की जमीन से हनुमान जी की मूर्ति निकली तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन वास्तव में यह चमत्कार नहीं बल्कि इतिहास का सच था, क्योंकि यह स्थान मूल रूप से हनुमान जी का ही था। इस सच्चाई की ओर गहराई से जांच करने के लिए मस्जिद के अन्य हिस्सों में भी खुदाई का आदेश दिया गया और खुदाई का कार्य तुरंत शुरू किया गया। तब खुदाई से 2 शंख और एक बड़ी गदा प्राप्त हुई जो आधिकारिक रूप से यह पुष्टि कर रही थी कि यह जमीन किसी मस्जिद की नहीं बल्कि एक प्राचीन मंदिर की थी। अब वे मुसलमान जो खालिद को सही राह दिखाने के लिए एकत्र हुए थे खुद स्तब्ध रह गए। जिस प्रयास की शुरुआत उन्होंने सनातन को मिटाने के लिए की थी, वही गलती अब उनके लिए एक बड़ा सबक बन चुकी थी। इस घटना के बाद सरकार ने तत्काल प्रभाव से उस मस्जिद को सील कर दिया और आदेश दिया कि जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक न तो वहां नमाज अदा की जाएगी और न ही किसी प्रकार की पूजा होगी। जो सबूत सामने आए उनसे यह स्पष्ट हो गया
कि यह स्थान मूल रूप से हनुमान जी का मंदिर था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में खालिद की भी तारीफ करनी होगी, जिसने मुसलमान होते हुए भी सबसे पहले मानवता के धर्म को अपनाया। क्योंकि चाहे वह श्रीमद् भागवत गीता हो या कुरान, सभी में कहीं न कहीं यह संदेश दिया गया है कि किसी भी धर्म से ऊपर मानवता का धर्म होता है। यदि आप सच्चे मन से मानवता के धर्म को निभाना सीख गए तो ईश्वर को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। इस घटना से यह सीख मिलती है कि आस्था और विश्वास व्यक्तिगत होते हैं और हमें एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए। खालिद ने यह साबित किया कि सच्ची आस्था धर्म की सीमाओं से परे होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और घटनाएं देख सकें। धन्यवाद।